छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रायपुर में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मोक्षित कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद शशांक चोपड़ा की गिरफ्तारी की गई है। बता दें, गिरफ्तारी के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। सिद्धार्थ चोपड़ा और तीनों भाइयों के ठिकानों पर रेड मारी गई थी। मोक्षित कॉर्पोरेशन, बता दें, सीजीएमएससी पर बड़े घोटाले का आरोप है। शशांक पर करीब 400 करोड़ के घोटाले का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ चुके हैं। नितेश, मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करीब 400 करोड़ का ये नया घोटाला सामने आया और इसी में एसीबी ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा है। किसके ऊपर कसा है दिखाइएगा खेमराज, करीब से आप जाइए और तस्वीर दिखाइएगा। आप जिस तस्वीर में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये शशांक चोपड़ा है और शशांक चोपड़ा ही वो व्यक्ति है जिस पर इल्ज़ाम है कि इसके द्वारा जो है फर्जी तरीके से सीजीएमएससी जो सरकारी संस्था है उस पर टेंडरिंग की गई और फर्जी तरीके से जो है 400 करोड़ रुपए लगभग निकाले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले कई ठिकानों पर दबिश दी गई थी। दुर्ग, भिलाई, रायपुर की बात करिए, कल से लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर में जो है ये पूछताछ जारी थी और उसके बाद पूछताछ के बाद जो एफआईआर की भी एक्सक्लूसिव कॉपी विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है, 411 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड जो है, दिखाइएगा 411 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड घोटाला जो कहा जा रहा है वो जो है इनके द्वारा करने की जो है बात एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा बताई गई है। और देखिए इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए जो है बाकायदा कंपनियां बनाई गई। फर्जी तरीके से जो है 2 कंपनियां बनाई जाती हैं। चूंकि अब ये नया घोटाला है, पीएससी घोटाला, तमाम घोटाले, अब ये नया घोटाला है तो इसे समझाने की भी ज़रूरत है महिमा। इसलिए समझिएगा ये घोटाला होता कैसे है। देखिए, निविदा होती है, जो रीएजेंट होता है उसके लिए जो है निविदा होती है और वहाँ पर तमाम सरकारी हॉस्पिटल में सीजीएमएससी के जरिए जो है रीएजेंट और तमाम चीज़ें पहुँचानी थी। इस आरोपी के द्वारा क्या किया जाता है, 2 फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं। अन्य जो कंपनियां हैं उनकी टेंडरिंग को कोलैप्स कराया जाता है और फिर 2 में शॉर्ट टर्म जो है सबसे छोटी बोली लगाकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया जाता है। और अब देखिए घोटाले का अंजाम ये है कि अभी जो है न्यायालय के सामने, एसीबी ईओडब्ल्यू की कोर्ट के सामने यहाँ पर जो है यहाँ पर आरोपी को ले आया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन की रिमांड की मांग की गई है। एसीबी जो है अभी रिमांड जो है कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई है, यानी 7 दिन और पूछताछ की जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गई है। कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियों की खबर है। विस्तार न्यूज़ सबसे पहले जानकारी बता रहा है कि कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और ये जो पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, उसके बाद कोयला घोटाला, उसके बाद नान घोटाला, नान घोटाले के बाद जो है फिर जो तमाम तरीके के घोटाले हुए 5-6, अब जो है ये घोटाला जो है चर्चा का विषय बन गया है और कंपनी के डायरेक्टर को रख लिया गया है। 7 दिन की शशांक चोपड़ा से जो है 7 दिन की रिमांड की जो है मांग की है एसीबी ईओडब्ल्यू ने। 7 दिन की रिमांड में और पूछताछ होगी और जो 17 जगहों पर 17 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी वो कार्रवाई जो है और बढ़ेगी और जो है लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद 2 से 2.5 साल 3 साल देखा गया जितने घोटाले में आरोपी हैं वो जेल से छूटने में नाकाम रहे हैं, उन पर शिकंजा कसता ही गया है। तो ये मोक्षित कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को अब गिरफ्तार किया गया है और 7 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। अब देखना होगा कि इस घोटाले के तार कहां-कहां तक जुड़ते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।